Hello everyone, in this series, in this lecture number 9, I am going to discuss about types of evidence, and in this types of evidence, I am going to discuss about corroborative evidence. Both categories, this types of evidence consists both categories, for example testimonial and physical. हमारे पास जो ऑलरेडी कोर्ट में जो भी एविडेंस अवेलेबल है, हमारे पास जो भी कोर्ट में एविडेंस प्रेजेंट हैं या फिर जो भी चीज़ हमारे पास कोर्ट में मौजूद है, उस चीज़ को ऑथेंटिकेट करना या फिर कंफर्म करना। ठीक है, कौन कंफर्म कर रहा है? विक्टिम्स टेस्टिमनी रिकाउंट्स दियर पर्सनल एक्सपीरियंस। एक कोर्ट के अंदर जो भी हमारे पास एविडेंस मौजूद हैं, जो भी हमारे पास टेस्टिमनी, जो भी हमारे पास गवाही मौजूद है, उनके बुनियाद पर एक विटनेस एज अ विक्टिम्स, हमारे पास विक्टिम्स भी एक बहुत ही अच्छा एविडेंस होता है, हमारे पास विटनेस होता है। तो फिर वो खुद अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कोर्ट के अंदर, तो हमारे पास वो कोरोबोरेटिव एविडेंस कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल किसी विटनेस के खिलाफ कोई एविडेंस आ रही है कि नहीं, इनके साथ कोई जुर्म नहीं हुआ, इनके साथ कोई ऑफेंस नहीं हुआ, तो फिर फॉर एग्जांपल ए ने बी के साथ कुछ गलत किया। गलत क्या किया? ए ने बी के साथ, मिसाल तो ए एक बॉय है एंड बी इज गर्ल। ए ने बी को हरास किया। अब बी जो है, बी के खिलाफ जो भी हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रही है एविडेंस, उनके दौरान, उनके बाद जो हमारे पास बी जो विक्टिम जो गर्ल है, वो हमारे पास उनके एक्स, उनकी मौजूदगी में उनको रिकाउंट्स कर कर और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकती है कि नहीं जी, ये देखें, ये गवाह ये है, ये गवाह ये है, और इस गवाही पर मेरे साथ ये जुर्म हुआ है। Sixth one is exculpatory evidence. Exculpatory evidence is introduce reasonable doubt about the victim's allegation. कोई विक्टिम्स जिसने अक्यूज पर जो एलिगेशन लगाई हैं, ठीक है, वो हमारे पास अक्यूज जो है वो उन पर एक डाउट इंट्रोड्यूस करवा सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए ने बी का रेप किया। ओके, अब हमारे पास ए क्या हुआ? अक्यूज्ड, और बी हमारे पास क्या हो गई? विक्टिम्स। हमारे पास बी की जो भी एलिगेशंस हैं, ठीक है, बी की जो भी हमारे पास एलिगेशन है, उनको हमारे पास जो अक्यूज हैं वो उनको इंट्रोड्यूस रीज़नेबल डाउट, वो उनको कहेंगे ये बहुत ही काबिले एतमाद हमारे पास जो डाउट हैं कि ये जो है हमारे पास एलिगेशन लगाई है ये बिल्कुल झूठी हैं, ये भी हम ये रीज़नेबल मेरे डाउट्स हैं, ये हमारा ये डाउट्स जो है कोर्ट में कंसीडर किए जाएंगे। अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी, अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी। ठीक है, हमारे पास अगर ये हमारे पास रीजनेबल डाउट अगर अलो नहीं होते हैं, कोर्ट को किसी भी एविडेंस को हमारे पास कोर्ट को कंसीडर करना है, फिर चाहे वो एडमिसिबल हो या इनएडमिसिबल हो, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर इनएडमिसिबल है तो कोर्ट आगे चलकर उनको इनएडमिसिबल ही कर देगी, अगर एडमिसिबल है, अगर कुछ ठोस सबूत हैं तो फिर वो कोर्ट उसको कंसीडर करेगी, पर कोर्ट को सुनना लाजमी है। ठीक है, अगर ये नॉट अलाउड, अगर ये हमारे पास एक्सकल्पेटरी एविडेंस अलाउ नहीं होती है तो ये क्या होगा? वायोलेशन ऑफ, हमारे पास एक रूल है उसकी हमारे पास वायोलेशन हो जाएगी, वायोलेशन ऑफ ब्रेडी रूल। हमारे पास एक रूल है ब्रेडी रूल। हमारे पास एक ब्रेडी एक रिसर्चर थे, उन्होंने किसी चीज़ पर रिसर्च की,
कि अगर कोई भी विक्टिम किसी भी इंसान पर कोई एलिगेशन लगाता है तो फिर जिस इंसान पर एलिगेशन लगती है उनको पूरा हक है, उनको पूरा राइट है कि वो उनको रीज़नेबल डाउट्स इंट्रोड्यूस करें। ठीक है, अगर इसमें आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछें। 7 इज हैबिट एविडेंस। हैबिट एविडेंस मीन्स कोई हैबिचुअल इंसान होता है जिसका काम ही होता है झूठी गवाही देना, या फिर उसको तस्लीम किया जाता है कि इस पर्सन की एविडेंस हम एडमिसिबल नहीं होने देंगे क्योंकि ये पर्सन इंगेज इन बैड बिहेवियर्स। हमारे पास अगर किसी भी इंसान कोई कोर्ट में आकर एज अ विटनेस आकर कोई पेश होकर कोई गवाही देता है और फिर उनके कैरेक्टर पर सवाल किया जाता है कि दिस पर्सन इज़ इन बैड बिहेवियर, हमारे पास हमेशा कोई भी एविडेंस, कोई भी विटनेस आकर कोर्ट में पेश होता है, उनकी गवाही पर उनकी वेरासिटी चेक की जाती है, उनकी वेरासिटी कि वो सच्चा है या झूठा है, वेरासिटी। अगर उनको कहा जाता है कि इनका जो बिहेवियर था, जो प्रीवियस बिहेवियर इनका बैड था, तो फिर ये इनएडमिसिबल होगा। ठीक है जी। और अगर किसी पर्सन एविडेंस हैबिट एविडेंस आकर दे रहा है तो फिर वो पर्सन एंगेज इन गुड बिहेवियर, और उसी विटनेस के बिहेवियर के बारे में कहा जाता है, कोई विटनेस आकर उसी एक विटनेस ए है जो आके कोर्ट में गवाही दे रहा है और बी जो है उनका गुड बिहेवियर आके जो है कोर्ट में दिखा रहा है, तो फिर वो एडमिसिबल होगा। ठीक है जी। एडमिसिबल एविडेंस क्या होते हैं? इनएडमिसिबल एविडेंस मीन्स अगर कोई एविडेंस ए ने आकर कोर्ट में गवाही दी कि ये जो है बहुत ही, इन्होंने कोई एविडेंस दी कि ये मैंने देखा है या फिर क्राइम होते देखा है या फिर मैंने देखा है, ए यहाँ पर मौजूद ही नहीं था, किसी भी टाइप की कोई एविडेंस देता है और बी आकर कहता है कि नहीं जी ये पहले ही बहुत गवाहियाँ दे चुका है झूठी और ये जो है बैड बिहेवियर का है, इनका कैरेक्टर बैड कैरेक्टर है, तो फिर वो इनएडमिसिबल होगा क्योंकि वो आप कोर्ट में प्रूव करें। और ए ने किसी इंसान के बारे में को गवाही दी और उनके लिए बी आकर कहता है कि ये इनका प्रीवियस कैरेक्टर गुड कैरेक्टर था, तो फिर वो एडमिसिबल हमारे पास एविडेंस हो जाएगा। एट नंबर हमारे पास डिजिटल एविडेंस। डिजिटल एविडेंस में हमारे पास कौन कौन से एविडेंस आ जाते हैं? फॉर एग्जांपल कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी एविडेंस, मीन्स ड्राइव है, हार्ड ड्राइव, ठीक है, सीडी, ठीक है, या फिर हमारे पास कोई भी चीज़ इनकी जो है हमारे पास अगर डिजिटल जो डेटा है हमारे पास मौजूद है उनकी, या फिर हमारे पास जैसे सेल फोन डेटा जो भी हमारे पास मौजूद है वो सब हमारे पास डिजिटल एविडेंस कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एडमिसिबल एविडेंस। एडमिसिबल एविडेंस मीन्स एडमिसिबल एविडेंस एंड इनएडमिसिबल एविडेंस में क्या डिफरेंस है? हमारे पास एक 9 नंबर है हमारे पास एडमिसिबल एविडेंस एंड हमारे पास सेकंड वन है 10 नंबर है इनएडमिसिबल एविडेंस। एडमिसिबल एविडेंस ऐसे एविडेंस जो कोर्ट में उनको तस्लीम किया जाए, वो सब एविडेंस हमारे पास एडमिसिबल एविडेंस होते हैं। एडमिसिबल एविडेंस टेस्टिमोनियल भी होते हैं एंड हमारे पास फिजिकल एविडेंस भी होते हैं। उसके पास हमारे पास है इनएडमिसिबल एविडेंस। इनएडमिसिबल हमारे पास टेस्टिमोनियल भी होते हैं एंड फिजिकल एविडेंस भी होते हैं। ये एविडेंस ऐसे एविडेंस होते हैं जो कोर्ट में जिनको तस्लीम नहीं किया जाता है, जिनको कोर्ट में उनको बहुत ही तस्लीम ही नहीं किया जाता, उनको एडमिसिबल ही नहीं कहा जाता, कोर्ट में आप पेश ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल किसी ए का मर्डर हुआ है, तो ए ने मर्डर किया है बी का, ठीक है, और हमारे पास सी जो है ए का मर्डर हुआ है, बी का मर्डर हुआ है, ए ने हमारे पास मर्डर किया है,
ठीक है, कहाँ पर किया है, कराची में। और हमारे पास सी जो रहते हैं अमेरिका में रहते हैं। जिस दिन मर्डर हुआ ये अमेरिका में थे, और ये इंसान आके कोर्ट में एविडेंस देते हैं कि जी मैंने ए को देखा बी का मर्डर करते हुए, तो फिर ये इनएडमिसिबल हो जाएगा। अगर यही एविडेंस अगर ये अमेरिका के बजाय कराची में और एट द क्राइम सीन मौजूद होते और कोर्ट में आकर कहते कि मैंने ए को देखा बी को मारते हुए, तो फिर वो एडमिसिबल एविडेंस हो जाएंगे। और सफिशिएंट एविडेंस हमारे पास मीन्स एडमिसिबल एविडेंस जो काफ़ी एविडेंस हो, इतने एविडेंस हो कि एक मुजरिम को सज़ा तक पहुंचा सके, तो वो हमारे पास वो हैं सफिशिएंट एविडेंस। और इनसफिशिएंट एविडेंस मीन्स किसी भी मिसाल तो ए ने बी का मर्डर किया पर इनके खिलाफ कोई भी ऐसी एविडेंस नहीं आई जिनसे ए को कन्विक्शन हो, तो फिर हमारे पास ये इनसफिशिएंट एविडेंस हो जाते हैं। इनके अलावा भी हमारे पास दो और टाइप्स ऑफ एविडेंस हैं, वो इन सब से अलग हैं। वो कौन से हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं हमारे पास। जुडिशियल एविडेंस, ठीक है जी, और हमारे पास एक हमारे पास जुडिशियल एविडेंस एंड सेकंड वन इज एक्स्ट्रा जुडिशियल एविडेंस। दिस इज माय लास्ट टाइप्स ऑफ एविडेंस, ठीक है। जुडिशियल एविडेंस वो एविडेंस जो हमारे पास कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, वो हमारे पास जुडिशियल एविडेंस होते हैं। और हमारे पास एक्स्ट्रा जुडिशियल एविडेंस वो एविडेंस जो कोर्ट के अलावा कहीं और पेश किए जाएं, तो फिर वो हमारे पास एक्स्ट्रा जुडिशियल एविडेंस होते हैं। अब जुडिशियल एविडेंस की डेफिनेशन क्या होगी, एवरी ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट इज कॉल्ड जुडिशियल एविडेंस। जुडिशियल एविडेंस इज ऑलवेज प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट। जुडिशियल एविडेंस ऑलवेज प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट। प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट। और हमारे पास एक्स्ट्रा जुडिशियल एविडेंस जो होती हैं वो होती हैं सच टाइप ऑफ एविडेंस विच इज़ मेड एट एनी प्लेस अदर देन द कोर्ट, किसी और जगह पर एट एनी प्लेस किसी भी ऐसी जगह पर एक एविडेंस प्रोड्यूस की जाए जो कि कोर्ट के अलावा कहीं भी कोई भी एविडेंस पेश की जाए, तो फिर वो हमारे पास एक्स्ट्रा जुडिशियल एविडेंस कहलाएगी। फॉर एग्जांपल कहाँ पेश की जाए, एक आर्बिटर के पास, एक आर्बिटर क्या होता है, एक काजी होता है, ठीक है, या फिर पुलिस के पास। जो भी एविडेंस हमारी कोर्ट के बाहर पेश की जाए, कहीं भी कोई एविडेंस दी जाए, वो हमारे पास एक्स्ट्रा जुडिशियल एविडेंस होती है। और हमारे पास जुडिशियल एविडेंस कौन सी एविडेंस है, हमारे पास जुडिशियल एविडेंस वो एविडेंस जो कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस की जाए, फिर चाहे वो टेस्टिमोनियल हो, चाहे फिजिकल एविडेंस हो, चाहे जिस भी टाइप की एविडेंस हो, वो डिजिटल एविडेंस हो, वो फॉरेंसिक जो हमारे पास फॉरेंसिक से रिलेटेड कोई ब्लड वगैरह सैंपल वगैरह कुछ भी हो, मगर वो कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस कर दिए जाएं, तो फिर वो हमारे पास जुडिशियल एविडेंस कहलाएंगे। या और एक्स्ट्रा जुडिशियल एविडेंस वो एविडेंस जो हमारे पास कोर्ट के बाहर पेश किए जाएं, कोर्ट के अलावा कहीं और प्रोड्यूस कर दिए जाएं, वो फिर हमारे पास एक्स्ट्रा जुडिशियल एविडेंस है। और ये एक्स्ट्रा जुडिशियल एविडेंस हमारे पास इनएडमिसिबल एविडेंस होते हैं। और हमारे पास जुडिशियल एविडेंस जो है वो हमारे पास एडमिसिबल एविडेंस है।
जुडिशियल एविडेंस हमारे पास एडमिसिबल एविडेंस है और एक्स्ट्रा जुडिशियल एविडेंस हमारे पास इनएडमिसिबल एविडेंस है। मीन्स जुडिशियल एविडेंस हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस हो गए और हमारे पास एक्स्ट्रा जुडिशियल एविडेंस हमारे पास इनसफिशिएंट हो गए एविडेंस। ठीक है जी। अब तक आपको टाइप्स ऑफ एविडेंस के अंदर कोई भी किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो या फिर कोई भी किस्म का आपको डाउट क्लियर हो तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कोई सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।